अंधी बूढ़ी माँ को पहचानने से इनकार कर दिया एक बेटे ने। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वह एक ऐसे बेटे की है जिसने अपनी अंधी बूढ़ी माँ को पहचानने व घर में रखने के लिए मना कर दिया। इसीलिए दोस्तों यह कहानी पूरी सुनिएगा। यह कहानी सुनीता नाम की एक महिला की है जिसका एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम रवि था। और रवि जब 1 साल का था तब सुनीता के पति का स्वर्गवास हो गया। वह अपने बेटे को अकेले ही पाल रही थी। वह दूसरों के घर में बर्तन झाड़ू पोछा लगाकर जो पैसे कमाती थी उन पैसों को अपने बेटे के ऊपर खर्च कर देती थी। वह हमेशा इस सोच में रहती थी कि मैं अपने बेटे को स्कूल में एडमिशन कैसे करा पाऊँगी, उसको बड़ा इंसान कैसे बना पाऊँगी। मेरा तो घर भी किराए का है। वह दिन रात बहुत मेहनत करती। वह थक जाती तो अपने बेटे को याद कर फिर से काम करना शुरू कर देती। वह लोगों के कपड़े भी धोने लगी और अधिक पैसे जमा करने लगी। एक दिन सुनीता ने अपनी मालकिन से कहा कि आपका बेटा जिस स्कूल में पढ़ता है उसी स्कूल में मेरे बेटे का भी एडमिशन करा दीजिए और जो भी फीस होगी वह आप मेरी तनख्वाह में से काट लीजिएगा। मालकिन ने सुनीता के बेटे का एडमिशन स्कूल में करा दिया और अपने बेटे की पुरानी किताबें भी उसको दे दी पढ़ने के लिए। सुनीता का बेटा रवि भी अब स्कूल जाने लगा और स्कूल के बाद खूब मन लगाकर अच्छे से पढ़ने लगा। समय बीतता गया और रवि बड़ा हो गया और उसकी माँ बूढ़ी हो गई। रवि नौकरी करने के लिए शहर चला गया। वहाँ जाकर उसने शादी कर ली। वह अपनी माँ को भूलकर अपनी पत्नी के साथ शहर में मज़े से अपनी ज़िंदगी जीने लगा। एक दिन रवि ऑफिस से घर आ रहा था तभी उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है। सबसे ज़्यादा चोट उसके चेहरे पर आती है जिससे उसकी आँखों की रोशनी चली जाती है और वह अंधा हो जाता है। कई साल तक वह ऐसा ही रहता है। एक दिन डॉक्टर का फ़ोन आता है। डॉक्टर कहता है कि किसी ने आंखें डोनेट की हैं, आ जाओ आज तुम्हारा ऑपरेशन कर दे। ऑपरेशन के बाद रवि को सब कुछ दिखने लग जाता है। वह फिर से पहले वाली ज़िंदगी जीने लगता है। फिर कुछ दिन बाद एक बूढ़ी अंधी महिला उसके घर आती है और कहती है, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे साथ यहाँ शहर में रहने आई हूँ। रवि कहता है, मेरी माँ अंधी नहीं थी और उनको पहचानने से इनकार कर देता है और उसको अपने घर में भी नहीं बुलाता है। अंधी बूढ़ी माँ दुखी होकर अपने गांव वापस चली जाती है। जब यह बात गांव के एक आदमी को पता चलती है तो वह तुरंत ही शहर में रवि के पास जाता है और कहता है, आज तुम जिस आँख से देख रहे हो वह तुम्हारी माँ की है। तुम्हारी माँ ने ही अपनी आँखें तुमको दी थी और आज तुमने ही उनको पहचानने से इनकार कर दिया। यह सब सुनकर रवि रोने लगा और तुरंत गांव पहुंच गया अपनी माँ के पास और उनका पैर पकड़कर रोने लगा और कहा, माँ अगर तुम मुझे चप्पल से भी मारोगी तो भी मैं आज के बाद तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तुम बस मेरे साथ ही रहोगी। बस एक बार मुझे माफ़ कर दो। उसकी माँ की आँख में भी आंसू आ गए और उसने तुरंत ही रवि को गले से लगा लिया। माँ तो आखिर माँ होती है। एक अच्छे इंसान के साथ हमेशा अच्छा ही होता है दोस्तों। कभी भी अपनी माँ के साथ बुरा व्यवहार मत करना और हमेशा उनकी देखभाल करना और उनके साथ ही रहना। दोस्तों आज अपनी माँ के लिए एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कर देना। एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।